आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 4 पाई एप्सिलॉन गुना होता है। प्रश्न में यह पूछा गया है, क्या यह सत्य है कि असत्य है? इसकी सत्यता या असत्यता की जांच हमें इस प्रश्न में करनी है। सबसे पहले यदि हम किसी बंद पृष्ठ की बात करें, बंद पृष्ठ के अंतर्गत हमने कल्पना कर रखी है कि यहाँ पर हमने एक बंद पृष्ठ लिया है। बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल जिसे हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, वहाँ पर एक कोई आवेश किसी बिंदु O पर हमने धन Q आवेश ले लिया है। अब इस धन Q आवेश के कारण किसी भी पृष्ठ पर स्थित किसी भी बिंदु के लिए हमने बिंदु P ले लिया। बिंदु P पर हमें उससे गुजरने वाले बिंदु P पर एक छोटा सा क्षेत्रफल यदि हम लेते हैं, एक छोटा सा क्षेत्रफल यदि हमने लिया इस पूरे संपूर्ण क्षेत्रफल में, इसे हमने ds नाम दिया, क्योंकि यहाँ पर एक बिंदु आवेश रखा हुआ है। बिंदु आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होंगे। विद्युत फ्लक्स हम किसे कहते हैं? सबसे पहले हम समझ लें कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत फ्लक्स, इसे हम सामान्यतः फाई से प्रदर्शित करते हैं। यह क्या होता है? किसी बंद पृष्ठ के अभिलंबवत, यदि बंद पृष्ठ के रूप में हमने एक स्थान लिया हुआ है, बंद पृष्ठ इतने स्थान को हमने बंद पृष्ठ लिया हुआ है, इस बंद पृष्ठ के अभिलंबवत इसे हमने यदि ds से प्रस्तुत किया, अब यह पृष्ठ की संरचना को इस प्रकार बताता है, और यदि विद्युत क्षेत्र कुछ इसी दिशा पर इस प्रकार आ रही है, तब हम कह सकते हैं विद्युत फ्लक्स को एक प्रकार से कि विद्युत क्षेत्र के कारण जितनी बल रेखाएं, जितनी अधिक बल रेखाएं या बल रेखाओं की संख्या जो इसके अभिलंबवत इस छोटे से क्षेत्रफल पर आपतित होती है, उन बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। विद्युत फ्लक्स का इस प्रकार मान संपूर्ण विद्युत फ्लक्स के रूप में ई से प्रस्तुत करते हैं, जिसका हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र की दिशा और उसके अभिलंबवत उस क्षेत्रफल से प्रस्तुत होता है। इस प्रकार हम विद्युत फ्लक्स को बता सकते हैं कि वह किसी एक निश्चित क्षेत्रफल पर बल रेखाओं की संख्या को ही बताता है। अब यदि यहाँ पर आवेश रखा है, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। विद्युत क्षेत्र के कारण अब हम कहें कि यहाँ से बल रेखाएं एक निश्चित क्षेत्रफल पर, छोटे से क्षेत्रफल पर जाएंगी। यदि हमने देख लिया कि बिंदु P पर आवेश कौन सा है? आवेश Q के कारण बिंदु P पर आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र किस प्रकार लिखें? विद्युत क्षेत्र को लिखा जाता है E से। तब E का मान क्या होगा? यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अनुपात उनके बीच की दूरी को यदि हमने r वर्ग से लिया, यहाँ से एक बिंदु आवेश से यहाँ तक की दूरी यदि हमने r से प्रदर्शित कर रखी है, तब हम इस दूरी को इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। विद्युत क्षेत्र की मात्रा को हम कुछ इस प्रकार बताते हैं। अब यह तो हुआ विद्युत क्षेत्र। अब किसी बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स जिसे फाई से प्रदर्शित किया जाता है, एवं उस पर आवेश की मात्रा Q के बीच गॉस नामक वैज्ञानिक ने एक नियम प्रतिपादित किया। नियम के अंतर्गत उन्होंने यह बताया कि किसी बंद पृष्ठ, हमने ये बंद पृष्ठ लिया हुआ है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जिसे फाई ई से हम संपूर्ण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उसका मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश के रूप में हमने अभी Q ले लिया है। Q आवेश का 1/ε0 गुना होता है। उन्होंने यह कहा। अब यदि इसे गणितीय रूप में लिखें तो फाई ई का मान हमारे लिए कितना होता है? Q का कितना गुना? ε0 गुना होता है। यह तो हुआ गॉस के नियम द्वारा प्रतिपादित संपूर्ण फ्लक्स आवेश की मात्रा, और ε0 को हम मुक्त आकाश की विद्युतशीलता कहते हैं। विद्युतशीलता। अब चूंकि हम देख रहे हैं गॉस पृष्ठ के, उन्होंने जो यह पृष्ठ दिया हुआ था जिसके अंतर्गत उन्होंने कल्पना की थी कि कुल आवेश का मान और उसमें विद्युत फ्लक्स की संख्या को किस प्रकार से निरूपित किया जाएगा, यह सभी बंद पृष्ठों के लिए यह सूत्र जो है सही था। अब सभी इस पृष्ठों को हम गॉस पृष्ठ कहते हैं। गॉसी नियम को लागू करने वाले हर एक पृष्ठ को गॉसी पृष्ठ कहा जाता है। प्रश्नानुसार हमें यह दिया हुआ है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जिसे फाई ई से हम प्रस्तुत करते हैं, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का Q
का 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुना होता है, उन्होंने कहा है। यह कहा है जो कि हमारे नियम के आधार पर यह गलत है, तब हमारे लिए यह कथन असत्य होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वह इस प्रकार न होकर के फाई ई का मान जो है Q अनुपात एप्सिलॉन 0 होता है। यह प्रश्न पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।